सूर्य सिंह के आते ही फूट फूट कर रो पड़ी चंद्रिका और 20 साल पुराने वादे के मुताबिक चंद्रिका कराएगी अपने बेटे अविनाश की शादी दिव्या से। जी हाँ दोस्तों, वसुधा के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में करिश्मा के अरेस्ट हो जाने के बाद जब चंद्रिका को अपने बेटे अविनाश को ना समझने की वजह से चंद्रिका को अपने किए का एहसास होगा और चंद्रिका अविनाश को कहेगी कि बेटा अविनाश, एक ही घर में रहने के बावजूद हम तुमको समझ नहीं पाए, इसके लिए हमें माफ कर देना। तभी अविनाश कहेगा नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, आप माफी मत मांगिए। तभी घर पे सूर्य सिंह राठौड़ की वापसी होगी और चंद्रिका अपने बड़े भाई साहब सूर्य सिंह राठौड़ को देखकर हिल जाएगी और फूट फूट कर रोने लगेगी। जहाँ पर सूर्य सिंह चंद्रिका के पास आएगा तभी चंद्रिका सूर्य सिंह को कहेगी हमें माफ कर देना, 20 साल पहले जो हमने कदम उठाया था उसके लिए हमें माफ कर देना। तभी सूर्य सिंह कहेगा नहीं चंद्रिका, माफी तुम्हें नहीं बल्कि माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, क्योंकि 20 साल पहले तुमने जो किया था वो तुम्हारा गाँव से निकलने का फैसला बिल्कुल सही था, लेकिन रिश्ते और जज्बातों में मैं ही समझ नहीं पाया। 20 साल बाद जाकर मुझे समझ आया कि तुमसे नफरत करके मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई थी। तभी चंद्रिका अविनाश के सामने देखेगी और तभी चंद्रिका को सूर्य सिंह की बेटी के बारे में याद आएगा और चंद्रिका सूर्य सिंह को कहेगी आपकी बेटी बड़ी हो गई होगी, तो 20 साल पहले सहेली से किए हुए वादे के मुताबिक हम अपने बेटे अविनाश की शादी आपकी बेटी के साथ करवाने के लिए तैयार है, आपकी बेटी कहाँ पर है। तभी पीछे से दिव्या आगे आएगी और दिव्या को देखकर चंद्रिका कहेगी तुम दिव्या कहाँ थी। तभी सूर्य सिंह कहेगा कि मेरी बेटी है, जिसे सुनकर चंद्रिका के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और चंद्रिका कहेगी मुझे पता नहीं था दिव्या हमारे घर में कितने दिनों से रह रही थी, लेकिन दिव्या ने आज तक मुझे आपके बारे में नहीं बताया। लेकिन खैर ये सब बातें करने का अब कोई मतलब नहीं है, हम अपने बेटे की शादी आपकी बेटी दिव्या के साथ करवाना चाहते हैं और आपकी बेटी बहुत अच्छी है, हमने देखा है और परखा है और दिव्या तो यहाँ पे रही है। जिसे सुनकर सूरज सिंह चंद्रिका के सामने हाथ जोड़ेगा और शुक्रिया अदा करेगा। और आप ये सब आने वाले एपिसोड में देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं और सूर्य सिंह चंद्रिका की मुलाकात होनी चाहिए क्या नहीं और दिव्या अविनाश की शादी होनी चाहिए क्या नहीं, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताओ और आप प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।